हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कोम्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो है उन बूढ़ों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए जो कि ज़हनी तौर पर बूढ़े हो चुके हैं। अब बूढ़े लोग कौन हो चुके हैं? वो 16 साल का भी हो सकता है, वो 18 साल का भी हो सकता है, वो 40 साल का भी हो सकता है, वो 50 साल का भी हो सकता है और वो 60 साल का भी हो सकता है। देखिए, बूढ़े होने के लिए कोई उम्र नहीं होती। बूढ़ा इंसान जहन से होता है और जहनी तौर पर बूढ़े होने वाले को कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए मुझे एक बात बताइए, हम जब ये कहते हैं कि मैं रिटायर्ड हो गई हूं या हो गया हूं, तो इसका क्या मकसद होता है? रिटायर होने का मकसद ये है कि मैं हैंड्स अप, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। ये हमारा जहन है, ये हमारी मेंटल स्टेट है कि जब हम रिटायर होने की बात करते हैं या जब हम 50 क्रॉस करते हैं तो यूजुअली लोग कह देते हैं कि अब तो मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है, तो बस मैं बोनस में जी रहा हूं। तो ये इस तरह की बातें हमने काफी सुनी होंगी, लेकिन मैं बड़ी अफसोस के साथ ये बात कह रही हूं कि वही वक्त होता है जब उनकी जिंदगी का नए शुरुआत करने का टाइम होता है और वो ये समझ बैठते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। देखिए, देखने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जिस तरीके से आप परसीव करेंगे वैसे ही आप जिंदगी आगे गुजारेंगे। हमारे यहाँ पे ना हमारा दीन, ना हमारा मजहब, ना हमारा कल्चर कह सकते हैं हम कि हमारा कल्चर, हमारे आसपास के लोगों को हमें ये सुनने के लिए मिलता है, लेकिन दीन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और रिसर्च भी ये बात साबित करती है कि जो लोग अपने आप को रिटायर समझते हैं या रिटायर बोलने लगते हैं, वो वाकई रिटायर हो जाते हैं। और वो सिर्फ रिटायर अपनी नौकरी से नहीं होते, बल्कि अपनी सेहत से हो जाते हैं, अपनी फैमिली लाइफ से हो जाते हैं, अपने आप को बोझ समझने लगते हैं या अपने आप को बोझ समझने लगते हैं। तो देखिए, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आपको जब तक सांस लेना है ना, आप रिटायर नहीं हैं। आप हर वक्त, हर लम्हे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप किसी से माफी मांग सकते हैं, आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं जो आप कभी नहीं कर सके, आप वो सोच सकते हैं जो आप कभी नहीं सोच सके। देखिए, सोच में आपकी कैद नहीं है। आप सोचें तो कम से कम जो आपने, आपके शौक जो आपने पूरी जिंदगी नहीं किए, जो आपको लगा मेरी ये ख्वाहिश रह गई है तो मुझे इसको ट्राई जरूर करना चाहिए। देखिए, साइंस और तहकीक ये बताती है कि जब आप 50 साल से बढ़ जाते हैं तो आपके सोचने समझने की सलाहियत मजीद बढ़ जाती है। तो हम यह क्यों सोचते हैं कि हमारे सोचने समझने की सलाहियत कम हो गई है? बल्कि सिर्फ ये इस वजह से कम होती है क्योंकि हम उसको इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और अपनी सलाहियतों को जंग लगा लेते हैं। तो जब आप अपने हाथों पैरों को, अपनी जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जंग ही लगेंगे, जाहिर सी बात है। और आगे भी आपकी जिंदगी के अंदर जब मिशन खत्म हो जाता है तो इंसान वैसे ही थका हारा और ऐसा महसूस करता है जैसे वो किसी जंग से वापस आया हो। देखिए, जिंदगी एक जंग है। बेशक आपने एक भारी जिंदगी, एक बहुत भरपूर जिंदगी गुजारी होगी, लेकिन आप इस वक्त आके ये नहीं कह सकते कि अब मैं बस, मेरी बस हो गई। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से इसका मकसद ये होता है कि जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी भी ये सुन रही होती है, आपका जिस्म भी इसको महसूस करता है और जैसा आप उसको ऑर्डर करते हैं वो वैसा ही करता है। तो आपने ये नहीं कहना, अब आपने ये कहना है कि अब मेरी एक नई जिंदगी शुरू हुई है, अब मुझे कुछ और, कुछ बेहतरीन करना है। अभी तक मैंने जो किया वो बेहतर था, अब जो मैं करूंगा वो बेहतरीन करूंगा। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे शायद ये सारी बातें मैं अपनी तरफ से कर रही हूं, लेकिन नहीं जनाब, ये सब रिसर्च बेस्ड है जो मैं आपसे बात कर रही हूं। देखिए, जब इंसान रिटायर होता है तो उसके रिस्क ऑफ आइसोलेशन बढ़ जाते हैं क्योंकि वो रोज ऑफिस नहीं जाता। ऑफिस जाते हुए वो हजारों लोगों से मिलता है, एक प्रोसीजर होता है, एक रूटीन होती है। जबकि आप जब रिटायर हो जाते हैं तो वो रूटीन आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो उस तरीके से नहीं रहती। जबकि देखा जाए तो सोशल आइसोलेशन भी आपकी तकरीबन हो ही जाती है क्योंकि हर इंसान फिर अपने घर तक महदूद हो जाता है क्योंकि उसके लिए कोई लॉस ऑफ पर्पस हो जाता है। आपका कोई पर्पस नहीं होता। अब आप सुबह उठे, आपको ये होता है कि आपने जाना है, जो भी आपकी वर्क प्लेस है वहां जाके आपने ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, उससे मिलना है, उससे मुलाकात करनी है, कुछ जो है आपके डिसीजंस लेने के, डिसीजन मेकिंग के आपके प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं कि आप फौरी तौर पे डिसीजन ले रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये काम करना है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको उसी वक्त डिसीजन लेना पड़ता है। इस तरीके से आपके कोग्निटिव जो सोचने समझने की जो आपकी सलाहियत है वो भी आपकी मुसलसल इस्तेमाल हो रही होती है। जबकि आप जब घर में होते हैं तो आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे होते या आपका कोई पर्पस नहीं होता तो आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे होते। तो अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप किसी पर्पस के साथ रिटायर हो। जब आप रिटायर होंगे आपके पास एक पर्पस होगा और उसी को लेकर आप सुबह उठेंगे और आपको पता होगा कि मुझे आज के दिन क्या करना है, तो आप रिटायर नहीं होंगे। आप डे बाय डे डिसीजंस लेंगे। अपने आप को किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रखें, अपने आप को फजूल मत रखें। अगर रख रहे हैं तो आप कुछ
कुछ टाइम तक ऐसा करें, लेकिन उसके बाद फौरन आप अपने आप को इंगेज करें किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में जहां रोज का आपका आना जाना हो, रोज की आपकी मसरूफियात हो, रोज की आपकी सोशलाइजेशन हो, रोज की आपकी डिसीजन मेकिंग हो. इट विल मेक यू मोर बेनिफिशियल फॉर अदर्स एज वेल. ऐसी जगह पे वक्त दें जहां लोगों को फायदा हो. अगर आपको कोई फायदा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपकी जिंदगी भर जो मेहनत आपने की है, जो सलाहियतें आपने ली हैं, उनका इस्तेमाल आप किसी और की बेहतरी के लिए कर सकते हैं. फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है. अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो वो जाहिर है कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका बहुत ही कॉम्प्रोमाइज होगा. उसके लिए आपको तगोदो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका आपको ख्याल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाहिर है मेहनत करनी जरूरी है. फिर आपने फिजिकल एक्टिविटी जो आपकी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि आप उठेंगे सुबह, आप उठ के जाएंगे ऑफिस या एक्सवाइजी जो भी आपका स्टेटस है, आप उस तरीके से अपनी जॉब करते होंगे, तो वो फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाएगी. आप चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे. तो आई वुड लाइक यू कि आप इस चीज से अपने आप से ही कमिटमेंट करें कि आपने किस तरीके से अपने आप को फिजिकली एक्टिव करना है, कैसे अपनी जो फिजिक है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि चलना फिरना भागना दौड़ना ये सारी चीजें बेहद जरूरी हैं. ये जरूर आपने करना है. फिर अच्छा, हम ये समझते हैं कि भाई 50 साल के ऊपर हो गए या 60 साल के ऊपर हो गए, अब तो जिंदगी खत्म होने वाली है. इसका मकसद ये है कि बस हम मौत का इंतजार करें. देखिए, मौत का इंतजार करना हमारे दीन में ये फरमाया गया है कि आपने मौत को याद करना है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि सारे काम छोड़ के आप मौत का इंतजार करना शुरू कर दें और आप कहें ये भी नहीं करूंगा, बस अब तो मरने वाला हूं, वो भी नहीं करूंगा, अब तो मरने वाला हूं. तो ये इट डजंट मेक्स एनी सेंस. तो यू हैव टू वर्क हार्ड. आप लोगों को कुछ करके जाएं, लोगों के लिए कुछ बेहतरी करके जाएं, अपनी औलाद के लिए कुछ बेहतरी करके जाएं, अपने महल्ले वालों के लिए कुछ बेहतरी करके जाएं, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ बेहतरी करके जाएं. जो उन्होंने आपको दिया है आप उनको वापस करके जाएं. तो ये चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है. तो इसके साथ में आपसे एक वाकया शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ बिकॉज आई एम रिलेटेड टू मेमन कम्युनिटी, तो मेमनों में हमारे ज्यादातर इस तरीके से होता है कि जो लोग सारी जिंदगी बिजनेस में गुजार देते हैं. तो एक साहब है, उनका वाकया मैं आपको बताती हूँ कि वो फैक्ट्रीज वगैरह अपनी रन करते थे. 4-5 फैक्ट्रीज थी उनकी, और उन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर एज पे आके उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी एक एनजीओ को दी जहां पे वो पैसे भी देते थे और अपनी फंडिंग भी करते थे और फिजिकली भी वहां मौजूद होते थे, लोगों की हेल्प करते थे, लोगों का ख्याल करते थे डिफरेंट एक्टिविटीज में. तो ये वो चीजें होती हैं जो आपने अपनी कम्युनिटी को देनी होती हैं, और ये कंपलसरी चीजें होती हैं. अगर आप अपनी सलाहियतों से अपने लोगों को फायदा नहीं देंगे तो ये आप लोगों के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात होगी. क्योंकि देखिए, इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन जाते जाते अगर आपको ऐसा लग ही रहा है कि आप जाने वाले हैं, क्योंकि जाने का तो वक्त नहीं पता, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, तो वो बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है. तो इसमें तो आप नहीं कह सकते कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं मरने वाला हूं. तो ऐसा नहीं होता. लेकिन जाते जाते आप अपने लोगों को फायदा पहुंचा के जाएं, ताकि लोग आपको याद करें, और अगर ना भी याद करें तो आप ये सुकून में जाएं कि आपने कुछ किया है अपनी सोसाइटी के लिए. So, super agers, yes, I love this terminology कि साइंस और रिसर्च ऐसे लोगों को सुपर एजर्स कहती है. मतलब एज है लेकिन सुपर एज है, मीन्स कि 50 से अबव, 60s. तो दीज आर पावर्स, दीज आर सुपर पावर्स. आप इन चीजों को समझ ही नहीं रहे. आपने सारी जिंदगी गुजार के 50 साल गुजार के आपने जो चीजें हासिल की हैं, जो सलाहियतें हासिल की हैं, वो उनको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. व्हाई यू आर डूइंग दैट? आपको अंडर एस्टिमेशन की जरूरत नहीं है. आप खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो लोग आपके साथ क्या कहेंगे कि यार यू आर यूजलेस. नहीं, आप वर्थलेस नहीं है. आप बहुत बहुत जो है वो काबिल हैं. आपने बहुत जिंदगी गुजारी, आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी जिंदगी में, और आप बहुत कुछ लोगों को बता सकते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अपना पार्ट अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में जरूर डालें. और इससे आप बिजी भी रहेंगे, आपकी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज भी चलती रहेंगी, आपकी सोशलाइजेशन भी चलती रहेगी. कोई ना कोई बहाने से कोई ना कोई आपसे बात करता रहेगा, एक तसलसल का सिलसिला शुरू हो जाएगा. तो मैं तमाम अपने सुनने वालों को ये कहूंगी कि अपना माइंडसेट चेंज कीजिए. अगर आप रिटायर हुए हैं, अगर आपकी एज एडवांस हुई है, इट डजंट मीन कि आपकी दुनिया खत्म हो गई है. क्योंकि देखिए, मरने के लिए तो एक जवान भी मर सकता है, जिस तरह के आजकल हमारे डिजीजेस हो रही हैं. लेकिन अगर आप ये सोच के बैठ गए कि मैंने मरना ही है, बस अब मैं जो है ना मरने की तैयारी कर रहा हूं, बस नहीं. यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यू हैव टू डू मोर, कुछ और बेहतर करना है. क्योंकि देखिए, जो जिस इंसान को काम करने की आदत होती है ना, वो कभी भी बैठ नहीं सकता, और अगर वो बैठ गया तो फिर वो अपनी सलाहियतों पर जंग लगा देता है. तो मेरा ये मशवरा है, और साइंस का भी यही मशवरा है, और हमारा दीन और मजहब भी हमें यही सिखाता है कि हमें मेहनत करनी है आखिरी दम तक, और लोगों को फायदा पहुंचाना है अपनी जात से. तो रखिएगा अपना बहुत ख्याल. आप लोग सुपर एजर्स हैं. रिटायरमेंट आप लोगों की जॉब की हुई है, आप लोगों की नहीं. सो दिस वीडियो वाज डेडिकेटेड टू 50+. तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख के जीते हैं. तो आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को अहमियत देंगे, तो लोग भी आपको अहमियत देंगे.